मणिपुर हिंसा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उग्र जातीय संघर्ष हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार असली में कौन है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मणिपुर हिंसा की जो मुख्य वजह है उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, मणिपुर में मूलतः दो जातियां रहती हैं जिनका आधिपत्य रहा है। एक है मैतीय समाज और एक है कुकी। तो पहले हम समझते हैं कि मैतीय क्या है। मैतीय तो मूलतः हिंदू हैं जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, और जो कुकी हैं ये मूलतः क्रिश्चियन हैं। अब ये संघर्ष क्यों हो रहा है? मैतीय समाज की आबादी ज्यादा है कुकी से। मैतीय समाज में लगभग 55 से 60% लोग निवास करते हैं मणिपुर में, जबकि वहीं पे कुकी समाज के लगभग 35 से 40% लोग हैं। अब यह संघर्ष क्यों छिड़ा, क्यों ये इनके बीच में लड़ाई हो रही इतनी, क्यों? इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कुकी समाज की यह मांग है, वह यह चाहती है कि जो मैतीय समाज को जो एक आरक्षण मिलता है, आरक्षण मीन्स कि अनुसूचित जाति का एक विशेष आरक्षण मणिपुर में मिलता है। तो कुकी की यह मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति का दर्जा देके उनको भी आरक्षण दिया जाए। इसीलिए यह संघर्ष चल रहा है। और साथ ही साथ नागा एक जाति है। नागा पहाड़ों पर मूलतः रहते हैं। तो होता क्या था कि पहले जो मैतीय समाज के राजा थे, नागा बहुत हिंसक प्रवृत्ति के थे। नागाओं से बचने के लिए मैतीय समाज ने कुकी समाज और मैतीय समाज, ये चूंकि घाटियों में रहते थे और नागा पहाड़ों पे रहते थे, तो मैतीय समाज के जो राजा थे उन्होंने घाटियों और पहाड़ों के बीच में कुकी समाज को स्थापित कर दिया। मतलब एक कुकी समाज का एक उन्होंने वहां पे रहने के लिए एक जगह दे दी, जिससे कि जब नागा हमला करें तो मैतीय समाज के लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि कुकी भी लड़ाई करने में माहिर होते थे, हिंसक होते थे। तो वो नागा और कुकी आपस में लड़ जाते थे, जिससे मैतीय समाज का कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि आरक्षण तो नागा जाति को भी चाहिए और कुकी जाति को भी चाहिए, इसलिए नागा और कुकी एक हो गए हैं और मैतीय समाज के लोगों के ऊपर मिलकर हमला कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि वहां के जो सीएम है एन बीरेन्द्र सिंह जी, ये भी मैतीय समाज से ही आते हैं, और वहां पे भाजपा की सरकार है। वहां की विधानसभा सीट लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं। और इसमें मेन चीज जो है, एक हम भी यह भी पहलू सामने आया है कि इसमें बांग्लादेश की भी चाल हो सकती है, क्योंकि वहां के भी आतंकी संगठनों के ऊपर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि आखिर फंडिंग कहां से हो रही है। आप देखते होंगे कि उनके पास AK-47, आखिर बताइए आप, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार उनको कहां से मिल रहे हैं? प्रदर्शनकारियों को क्यों दिए जा रहे हैं भाई? कहां से आ रही वो चीजें? और बहुत लोगों का यह भी मानना है कि इसमें सरकार नहीं चाह रही। क्योंकि आप जानते हो कि 370 और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने सफलतापूर्वक काम कर लिया, तो आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वहां पे CRPF के, CISF के, SSB के तमाम जितनी भी सेंट्रल फोर्स की कंपनियां हैं, 20 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं, इतने जवान भेजे जा चुके हैं। अभी तो 11 नवंबर को पिछले आप रिलीफ कैंप पे हमला हो गया था, उसके बाद तो और प्रदर्शन बढ़ गया। तो आखिर 20 कंपनियां भेजी जा चुकी, सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में, तो आप प्रदर्शन को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? खैर, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे कि सरकार की नाकामी तो कह ही सकते हैं। बाकी इसमें बहुत लोग यूएसए की भी साजिश मांग रहे हैं कि यूएसए का भी एक इसमें वो हो सकता है कि भारत को अंदर से तोड़ने के लिए। तो मूलतः जो मेन वजह है वो है मैती और कुकी समाज की हिंसा का आपस में जो जातीय आरक्षण है उसी के लिए। वहां के कुकी समाज वाले चाह रहे हैं कि उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाए और उनको भी जो आरक्षण में लाभ मिलता है मिले, क्योंकि मैती समाज का आज से नहीं, लगभग पिछले कई वर्षों से आरक्षण में पूरा रहा है कि उनको जो भी वहां की मणिपुर की जो प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में नौकरियों से लेके हर जगह मैती समाज को प्राथमिकता मिलती रही है। तो कुकी समाज की मांग है कि आखिर उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और यह जातीय हिंसा है, तो जातीय हिंसा रुकने का नाम नहीं लेती है, यह बात सही है, जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें आके अपना कुछ ना कुछ निर्णय तो देना ही चाहिए कि या तो उनको आरक्षण दे दें, या तो कुछ ऐसी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं बनाएं कि जिससे वहां पे कोई भी संघर्ष ना हो। तो देखते हैं कि आखिर मणिपुर में हिंसा फिर कब तक चलती है। खैर, सरकार ने 75,000 सैनिकों को वहां पे भेज दिया हुआ है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो मुझे यह विश्वास है कि अब शांति व्यवस्था बन ही जाएगी। और जो भी भाई बंधु हमारे मणिपुर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक यही निवेदन है कि आप जो भारत का मूल मंत्र है अनेकता में एकता, उस पर कार्य करें, किसी के बहकावे में ना आवे, बहकावे में आके अपने आप राष्ट्र का नुकसान ना करें। आप अपने घरों में रहें, शांति व्यवस्था बना के रहें
जो भी होगा सरकार आपके हित में फैसला लेगी। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।